Hello friends, welcome to another video by Judiciary Allrounder. So friends, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि इंटरनेशनल लॉ के अंडर में आता है और ये आपका पूछा जाता है इन द UPPCS जे ऑल्सो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो अभी रिसेंट UGC नेट JRF का एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पर भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 2-3 सवाल आपके ज़रूर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ह्यूमन राइट्स के बारे में जानना है हमें। ह्यूमन राइट्स जो अधिकार होते हैं आम जन के, उनके अधिकारों को बचाने के लिए एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR का फॉर्मेशन हुआ और ये अडॉप्ट किया था किसने? जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया UDHR को विद अ वोट ऑफ 48 बाय नील। 48 वोट्स फेवर में थे, नील में मतलब डिसफेवर एक ने भी नहीं किया, जिसमें कि 8 एब्सेंट थे। 1948 में 56 ऑलमोस्ट मेंबर्स थे जनरल असेंबली के, उसमें से 48 ने वोट किया इसके फेवर में। और 10 दिसंबर 1948 को, डेट याद रखिएगा, 10 दिसंबर 1948 को रेजोल्यूशन 217A को अडॉप्ट किया गया UDHR को पेरिस में। तो कहाँ पे इसको अडॉप्ट किया गया? पेरिस के अंदर। अब अगर बात करें UDHR यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में, तो फ्रेंड्स इसमें इन टोटल 30 आर्टिकल्स हैं, प्लस प्रीएम्बल भी दिया गया है इसका। और ये लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं पार्टीज पे, नॉट लीगली बाइंडिंग। UDHR इज नॉट लीगली बाइंडिंग। ओके, अब बात कर लें UN चार्टर में ह्यूमन राइट्स के बारे में कहाँ दिया गया है। तो UN चार्टर में प्रीएम्बल हो गया, आर्टिकल 1 में भी पर्पज़ में उसका दिया गया है UN चार्टर के, और आर्टिकल 55 में भी ऑब्जर्वेंस के बारे में बताया गया है ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब कमीशन एक फॉर्म की गई थी फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, एक कमीशन फॉर्म की गई थी इस फॉर स्टेटस ऑफ वीमेन। स्टेटस ऑफ वीमेन के लिए कमीशन फॉर्म की गई थी बाय द इकोसॉक। ये पूछ लेता है सवाल, किसने की थी? इकोसॉक ने की थी। और ये किस ईयर में इसको इस्टेब्लिश किया गया? तो ये कमीशन जो स्टेटस ऑफ वीमेन के लिए की गई थी ये 21 जून और इन द ईयर 1946 इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, तो इकोसॉक ने ये एक कमीशन फॉर द स्टेटस ऑफ वीमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्टेब्लिश किया था। इसके बाद फ्रेंड्स हमें जानना है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में। और ये यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2006 में ये आई है और ये एक जो है इस्टेब्लिश की गई थी, बल्कि कह लीजिए कि एक रिप्लेसमेंट किया था इसने यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स का। तो 2006 में ये कब आई? 15 मार्च सन 2006 में इसको लाया गया। और इसने किसको रिप्लेस किया था, ये सवाल याद आया है अभी हायर कमीशन के एग्ज़ाम UPHESC में भी ये सवाल आया था। तो इसने रिप्लेस किया है आपका यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को। तो UNCHR को इसने रिप्लेस किया। जो ये UNCHR के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए ये इस्टेब्लिश हुई थी 1946 में, और इसमें 53 मेंबर्स थे कमीशन में, जो यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स थी, और इसमें 53 मेंबर्स थे। लेकिन अब जब UNHRC हो गया, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का गठन हो गया है, इसमें 47 मेंबर्स हैं फ्रेंड्स, और इनका टर्म होता है 3 इयर्स। 47 मेंबर्स हैं और इनका कितना टर्म है? 3 इयर्स इनका एक टेन्योर रहता है। और जो इसके मेंबर्स हैं दे आर नॉट एलिजिबल, ये एलिजिबल नहीं है किस चीज़ के लिए? कि इनका इमीडिएट री इलेक्शन हो। ठीक है, नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन। ओके, तो ये काउंसिल है, इसमें मेंबर्स रहेंगे 47।
अब आ जाते हैं इसके हेड ऑफिस के बारे में। तो यूनाइटेड नेशंस का जो ये हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स का ऑफिस है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, इनका जो ऑफिस है ये आपका जिनेवा में है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ फ्रेंड्स? इसने जनरल असेंबली ने, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इस ऑफिस को इस्टेब्लिश किया था 20 दिसंबर 1993 में। तो ये डेट्स आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो ये जो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स का ऑफिस है, इट एक्ट्स लाइक अ सेक्रेटेरिएट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। ओके, यूएनएचआरसी का सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है फिर? ये भी याद रखिएगा, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आपका है कोविनेंट्स। जो आपके कोविनेंट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो दो कोविनेंट्स हैं, ICCPR यानी इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और एक है इंटरनेशनल कोविनेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स यानी ICESCR। ये दो इसके इम्पॉर्टेंट कोविनेंट्स हैं इंटरनेशनल, जिनके बारे में पूछा जाता है। चलिए इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले ICESCR की बात करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स एंड कल्चरल राइट्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। अब इसको कब इस्टेब्लिश किया गया या कब इनेक्ट किया गया? इसको इस्टेब्लिश किया गया 1966 में, इसका साइन किया इसके मेंबर्स ने। और इसमें कितने आर्टिकल्स हैं फ्रेंड्स? ये इनेक्ट हुआ 1966 में इनेक्ट हुआ, याद रखिएगा। इसके बाद इसमें आर्टिकल्स, इन टोटल आर्टिकल्स इसमें 31 आर्टिकल्स हैं। पूछा जा सकता है कि ICESCR में कितने टोटल आर्टिकल्स हैं? 31 हैं। और इसमें आपको 5 इसमें पार्ट्स भी दिए गए हैं। इम्पोर्टेंट क्या है कि आर्टिकल आपको याद रखना है। ये अब कब एनफोर्स हुआ? इट केम इनटू एनफोर्समेंट ऑन 3 जनवरी 1976। ओके, 3 जनवरी 1976, यानी ICCPR के बारे में भी पढ़ेंगे, उससे पहले ये एनफोर्स हो चुका था। वहीं अगर बात करें फ्रेंड्स ICCPR के बारे में, तो ICCPR की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये इनेक्ट किया गया इन द ईयर 1966। वहीं ये एनफोर्स हुआ है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा इसकी डेट, 23 मार्च 1976 में। तो 10 साल बाद लगभग ये लागू हुआ। अब इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें 173 पार्टीज अभी तक इंक्लूड हो चुकी हैं, यानी 173 स्टेट पार्टीज इसकी मेंबर स्टेट्स हैं। यहाँ पर ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था ICESCR के बारे में, वहाँ भी इंडिया उसकी स्टेट, एक मेंबर स्टेट है, यानी इंडिया इज ऑल्सो अ सिग्नेटरी प्लस अ मेंबर स्टेट ओवर देयर। एंड ऑल्सो इन ICCPR में भी इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर स्टेट। ओके, तो इन दोनों में, ICCPR में और ICESR में, दोनों में ही इंडिया इज अ मेंबर स्टेट। लेट्स मूव फर्दर। अब अगर बात करें फ्रेंड्स, तो जो ICCPR यानी इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट जब एडॉप्ट किया गया, उसी वक्त में 2 ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स भी ऐड किए गए, जिसमें कि पहला या फर्स्ट ऑप्शनल प्रोटोकॉल आपका सेम ईयर 1966 में अडॉप्ट किया गया, और साथ ही 23 मार्च 1976 को ये एनफोर्स किया गया।
अच्छा, इसका रीज़न क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था बनाने का? द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज दैट इट वॉज मेड इन टू प्रोटेक्ट द एंड प्रोमोट द ह्यूमन राइट्स। ओके, तो टू प्रोटेक्ट एंड टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स, इसलिए इसको अडॉप्ट किया गया। वहीं जो भी इंडिविजुअली जो कंप्लेंट्स करना चाहते हैं, इंडिविजुअल्स जो कंप्लेंट करना चाहते हैं, उनके कंप्लेंट्स को सुनने के लिए, कंप्लेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, तो जो भी इंडिविजुअल अपनी कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं रिगार्डिंग एनी डिस्क्रिमिनेशन, रिगार्डिंग रेस, कास्ट, क्रीड, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, तो इसके रिगार्ड में अगर कोई किसी के अधिकार का हनन हुआ है, किसी के ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है, तो अब ये फर्स्ट प्रोटोकॉल या फर्स्ट ऑप्शनल प्रोटोकॉल कह लीजिए, ये इसीलिए बनाया गया था ताकि वो एक कमीशन के सामने अपनी इस पीड़ा को, अपने इस दर्द को साझा कर सके और एक रेमेडी वो उसको मिल सके। तो इसी वजह से फ्रेंड्स एक कमेटी का गठन किया गया था ICCPR के फर्स्ट ऑप्शनल प्रोटोकॉल के लिए, जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स कमेटी। तो ये देखरेख करने के लिए बनाई गई थी और उन अधिकारों को दिलाने के लिए बनाई गई थी जिनका वायलेशन हुआ है किसी इंडिविजुअल पर्सन का। सो दिस ह्यूमन राइट कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन ह्यूमन राइट्स। ओके, अब इसमें जो मेंबर्स हैं, 18 मेंबर्स होते हैं इस कमेटी के। ये याद रखने वाली बात है कि 18 इसमें मेंबर्स हैं और इनका टेन्योर 4 साल का है। ये कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं इन टोटल? 18, और इनका टेन्योर कितना है सभी का? 4 ईयर्स ईच। ओके, और इसमें ये भी याद रखना कि जो 2 मेंबर्स हैं, 2 मेंबर्स कैन नॉट बी इलेक्टेड फ्रॉम सेम कंट्री। ओके फ्रेंड्स, यानी सेम कंट्री के 2 लोग नहीं होंगे, तो अलग अलग कंट्रीज़ के सभी मेंबर्स होंगे। 18 कंट्रीज़, 18 मेंबर्स, टेन्योर 4 ईयर्स, और इसको इस्टेब्लिश किया था इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन ह्यूमन राइट्स। और इसको इस्टेब्लिश करने वाले कौन था कि जनरल असेंबली ने इसको इस्टेब्लिश किया था। तो चलिए अब समझ लेते हैं अपने सेकंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल के बारे में। तो जो सेकंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल है ये आपका किस ईयर में लाया गया, ये याद रखिएगा। ये 15 दिसंबर 1989 को एनफोर्स हुआ, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था फ्रेंड्स, ये याद रखने वाली बात है, पूछ लेगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि टू एबॉलिश डेथ पेनल्टी, टू एबॉलिश डेथ पेनल्टी। ओके फ्रेंड्स, डेथ पेनल्टी को एबॉलिश करने के लिए लाया गया था। इसके जो मेंबर्स हैं वो 86 स्टेट्स इसकी मेंबर्स हैं, इसकी पार्टीज़ हैं कह लीजिए। 86 स्टेट्स आर पार्टीज टू दिस प्रोटोकॉल। एंड ये याद रखने वाली जो अहम बात है वो ये है फ्रेंड्स कि इंडिया ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, दोनों ही प्रोटोकॉल की मेंबर स्टेट पार्टी कह लीजिए नहीं है। ठीक है, इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड प्रोटोकॉल या ऑप्शनल प्रोटोकॉल। हाँ, ICCPR और ICESCR की इंडिया एक मेंबर स्टेट है, लेकिन दोनों ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स की इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर स्टेट, ये याद रखने वाली बात है। ओके फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं अपनी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस के बारे में जान लेते हैं, जो हमारी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। तो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस, सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी तेहरान कॉन्फ्रेंस फ्रेंड, तेहरान कॉन्फ्रेंस। तो तेहरान कॉन्फ्रेंस इट वॉज द फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस अगर पूछी जाए पहली कौन सी है तो तेहरान कॉन्फ्रेंस है। उसके अलावा आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने रेजोल्यूशंस अडॉप्ट किए गए थे, तो 26 रेजोल्यूशंस वर अडॉप्टेड इन दिस तेहरान कॉन्फ्रेंस। किस ईयर में ये हुई थी? 1968 में इसको कंडक्ट कराया गया था। 20 साल की एनिवर्सरी, 20th एनिवर्सरी
ऑफ UDHR यानी 20वीं सालगिरह पर इसको कंडक्ट कराया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वियना कॉन्फ्रेंस के बारे में जान लेते हैं। वियना कॉन्फ्रेंस इसके बाद, तेहरान कॉन्फ्रेंस के बाद जो इम्पोर्टेंट है वो वियना कॉन्फ्रेंस है। ये हुई आपकी 1993 में। और इस कॉन्फ्रेंस में फ्रेंड्स हुआ क्या था, इट वाज वाई इट वाज कंडक्टेड। तो सबसे बड़ा इसका ऑब्जेक्टिव ये था ताकि जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है या जो डिप्लोमेटिक इंटरकोर्स है इसलिए इसको जो है वियना कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट कराया गया था, ताकि जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ एंड डिफरेंट स्टेट पार्टीज़ को वो मिल सके। ओके फ्रेंड्स, अब अगर आपको फ्रेंड्स इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के इवोल्यूशन और डेवलपमेंट के बारे में जानना है, जिसमें कि आपकी जस्ट जेंटियम और कांग्रेस ऑफ वियना, पेरिस डिक्लेरेशन, जिनेवा कन्वेंशंस, हेग कन्वेंशन, उसके अलावा आपका लीग ऑफ नेशंस, यूनाइटेड नेशंस, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो उसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हम क्या वो पार्ट लेकर के आएँ आपके लिए। और अगर आप लोगों को फ्रेंड्स ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, जुडिशरी ऑलराउंडर की टीम को सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स इस चैनल के साथ अपना स्नेह, अपना प्यार बनाए रखिए। तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर आप चाहते हैं कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ पे जो बचा हुआ पोर्शन है उसको हम वीडियो बनाएं, तो बिल्कुल हम बनाएंगे। प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।